Good morning, students. Today we are going our second chapter, understanding our Earth. In the last chapter, you have studied about the globe. In order to study the Earth in details, we have another tool called the map. इससे पहले हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ा था. लास्ट चैप्टर हम लोगों का क्या था? तो लास्ट चैप्टर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स था, जिसमें कि हम लोगों ने ग्लोब के बारे में पढ़ा था. अब इस चैप्टर में अर्थ को और डिटेल से जानने के लिए भी एक और टूल है जिसे कि मैप कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. डेफिनेशन एंड यूजेस ऑफ मैप. अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस. मैप जो है वो अर्थ के पार्ट और अर्थ को रिप्रेजेंट करता है फ्लैट सरफेस पे. Maps are drawn on a flat surface to show the countries, states, districts, cities, etc. मैप बनाया जाता है कंट्रीज, डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट्स, इन सभी चीज़ों को शो करने के लिए फ्लैट सरफेस पे, जबकि ग्लोब जो होता है वो स्फेरिकल होता है. वी कैन ऑल्सो ड्रॉ अ मैप ऑफ आवर एरिया और हाउस विद एवरी डिटेल ऑफ लैंड्स, शॉप्स एक्सेट्रा ऑन इट. हम लोग अपने घर के भी मैप को बना सकते हैं, अपने एरिया के मैप को बना सकते हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे दुकानों को भी मैप पे शो किया जा सकता है. बोथ ग्लोब्स एंड मैप्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस, बट अ मैप इज़ बेटर देन अ ग्लोब एज. दोनों ही ग्लोब और मैप दोनों ही हम लोगों के लिए यूज़फुल होती हैं, लेकिन ग्लोब के कंपेयर में मैप ज़्यादा यूज़फुल होता है. तो कैसे यूज़फुल होता है? इट कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड एनीवेयर. मैप को ईजिली फोल्ड किया जा सकता है और कहीं भी आसानी से लाया ले जाया जा सकता है. इट गिव्स मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल इंफॉर्मेशन एज कम्पेयर टू अ ग्लोब. ये हमें ग्लोब के कंपेयर में ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है. इवन द स्मॉलेस्ट एरिया कैन बी एनलार्ज्ड एंड शोन ऑन अ मैप. यहाँ तक कि छोटे से छोटी जगहों को, एरिया को बड़ा करके मैप पे दिखाया जा सकता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स. अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस. मैप की जो बुक होती है वो एटलस नाम से जानी जाती है और मैप को 3 पार्ट्स में 3 टाइप में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज फिजिकल मैप्स. These kinds of maps show physical features such as mountains, plateaus, desert, plains, river, etc. फिजिकल मैप में फिजिकल फीचर्स को शो किया जाता है, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यूज, डिजर्ट, प्लेन्स, रिवर, इन सभी चीज़ों को फिजिकल मैप में शो किया जाता है. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मैप्स. Political maps show the political division of the world, continent, countries, states, districts, etc. Political map में कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, इन सभी चीज़ों को शो किया जाता है, जैसे कि इस मैप में शो किया जा रहा है. नेक्स्ट है थेमेटिक मैप्स. देयर आर मैप्स दैट शो रेनफॉल, पॉपुलेशन, रोड्स, रेलवे, मिनरल्स, क्रॉप्स एक्सेट्रा एंड फोकस ऑन दिस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. इन सभी थेमेटिक मैप में इन सभी चीज़ों को शो किया जाता है, जैसे कि रोड हो गए, रेलवेज, मिनरल्स, क्रॉप्स, पॉपुलेशन, रेनफॉल, इन सभी चीज़ों को शो किया जाता है. नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन ऑफ ग्लोब एंड मैप. ग्लोब्स और मैप्स के क्या लिमिटेशन है? तो पहले ग्लोब की तरफ आते हैं. इट इज़ नॉट कंफर्टेबल इनफ टू कैरी एज इट इज़ लार्ज एंड सॉलिड. इसे ईजिली कैरी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होता है और सॉलिड होता है, इसे हम लोग फोल्ड नहीं कर सकते. अ मैप कैन नॉट शो द करेक्ट शेप ऑफ द अर्थ बिकॉज वन कैन नॉट फ्लैटन द अर्थ सरफेस. मैप जो है वो अर्थ के करेक्ट शेप को शो नहीं करता क्योंकि ये फ्लैट सरफेस पे बना रहता है. ऑल डिटेल्स कैन नॉट बी शोन ऑन इट. सारे डिटेल्स ग्लोब में नहीं देखे जा सकते हैं. It requires special reference and symbols to understand a map. मैप को समझने के लिए स्पेशल सिम्बॉल्स को समझना पड़ता है. It can show only one side of the earth at one time. ग्लोब में एक टाइम पे एक ही तरफ के अर्थ को देखा जा सकता है. Understanding a map. To read the map correctly and accurately, we need to understand the language of a map. मैप को अच्छी तरह से समझने के लिए और सही से समझने के लिए हमें मैप की लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझना होगा. Every map has directions, signs, symbols and scale. This is called the language of the map.
सभी मैप में डायरेक्शन, साइन, सिम्बॉल्स, स्केल दिए रहते हैं, जैसे कि लैंग्वेज ऑफ मैप कहा जाता है. अ मैप हैज़ ए स्मॉल एरो ऑन द राइट हैंड कॉर्नर. इट इज़ मार्क्ड एज नॉर्थ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन. जस्ट अपोजिट टू इट is the south. The right hand points toward the east and the left hand towards the west. मैप में बहुत सारे एरो दिए रहते हैं, 4 एरो दिए रहते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. डायरेक्शन. The 4 main direction are north, east, south and west. 4 में डायरेक्शन है जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. दिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड एट नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. ये देखिए इस डायग्राम में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट दिया गया और नॉर्थ ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं. उसी तरह से नॉर्थ वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट कहते हैं. साउथ ईस्ट के डायरेक्शन को साउथ ईस्ट कहते हैं तो साउथ वेस्ट के डायरेक्शन को साउथ वेस्ट कहते हैं. ये जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट है, ये सब डायरेक्शन कहलाते हैं. और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन कहलाते हैं. नेक्स्ट है स्केल. We need a scale because we cannot show the actual size of the earth on a map. अर्थ की एक्चुअल साइज़ को तो मैप पे शो करना पॉसिबल ही नहीं है. इसको शो करने के लिए स्केल की ज़रूरत होती है. स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. स्केल जो है वो मैप पे दिखाए गए डिस्टेंस और ग्राउंड पे दिखाए गए एक्चुअल डिस्टेंस के बीच के रेशियो को बताता है. द स्केल ऑफ अ मैप इज़ ऑफन शोन एज अ लाइन विद डिस्टेंसेस मार्क ऑन इट. स्केल मैप में डिस्टेंस को शो करता है. जैसे कि मैप में 1 सेंटीमीटर दिखाया गया है तो उसका डिस्टेंस ग्राउंड पे 100 किलोमीटर है, वहाँ से शो कर दिया जाता है. इट इज़ अ लीनियर स्केल. ईच डिवीज़न विच इज़ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज़ 100 किलोमीटर ऑन ग्राउंड. जैसे कि मैप में 1 सेंटीमीटर शो किया गया है तो ग्राउंड पे उसका मेजरमेंट क्या है, 100 किलोमीटर. कन्वेंशनल साइंस एंड सिम्बॉल्स. Every map has a legend written on it explaining the symbols used. Different signs and symbols are used to give information on a map. These signs and symbols are conventional, so everybody understand them. मैप में बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए साइन दिए गए रहते हैं, साइन बनाए हुए रहते हैं, बहुत सारे सिम्बॉल्स बनाए हुए रहते हैं. इन्हें कन्वेंशनल साइन और सिम्बॉल कहते हैं. जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ कुछ कन्वेंशनल साइन और सिंबल दिए गए हैं. जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री को इस तरह से शो किया जाएगा, स्टेट बाउंड्री को इस तरह से शो किया जाएगा, वहीं कैपिटल सिटी है तो इसे इस तरह से शो करेंगे. और भी बहुत सारी कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं. यहाँ आप लोगों को समझने के लिए कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स दिए गए हैं. ये स्टूडेंट आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है. कलर लेयरिंग. कलर्स आर यूज्ड इन द मैप to show different features such as mountains, plateaus, seas, deserts and plains. कलर का भी यूज़ होता है मैप में बहुत सारे फिज़िकल फीचर्स को शो करने के लिए. जैसे कि वाटर बॉडीज़ को स्पेशली शो किया जाता है ब्लू कलर से. उसमें डार्क वाटर बॉडीज़ को डार्क ब्लू से शो, डीप वाटर बॉडीज़ को डार्क ब्लू से शो करते हैं, तो वहीं शैलो वाटर बॉडीज़ को लाइट ब्लू से शो किया जाता है. हाई माउंटेन्स को डार्क ब्राउन कलर से शो किया जाता है, तो लो माउंटेन्स और प्लेट्यूज को लाइट ब्राउन कलर से शो करते हैं, और डिज़र्ट एरिया को येलो कलर से शो किया जाता है. प्लेन्स एंड लो लैंड्स आर शोन इन ग्रीन. वहीं मैदानी एरिया को प्लेनी एरिया को ग्रीन कलर से शो करते हैं. We live on the planet Earth, which is spherical in shape. हम लोग जिस प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं उसका शेप गोलाकार है. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, रिवॉल्व अराउंड द सन एंड गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे घूमता रहता है और सूरज के चारों तरफ चक्कर भी लगाता है और सूरज से हीट और लाइट प्राप्त करता है. टिल नाउ द अर्थ इज बिलीव्ड टू बी द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ की लाइफ एग्जिस्ट करती है. वाटर ऑक्युपाइज नियरली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द रिमेनिंग
and the remaining 29% is the land area. अर्थ का 71% एरिया वाटर से कवर अप है, तो वहीं 29% एरिया लैंड है. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. और ये जो हवा की लेयर है इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. आप लोग एटमॉस्फेयर के बारे में साइंस में पढ़ेंगे. एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं. द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. द कॉन्टिनेंट्स, they are big land masses. there are 7 continents in the world. कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो लैंड मासेस होते हैं, और हमारे वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 वाटर बॉडीज हैं, ओशियंस है, 5 ओशियंस है. तो फर्स्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. द यूरल माउंटेन्स इन रशिया एंड Caspian Sea separated from European continent. It lies in the northern hemisphere. एशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और इसे यूरल माउंटेन रशिया का और कैस्पियन सी यूरोपियन कॉन्टिनेंट से अलग करता है. और ये नॉर्दर्न माउंटेन में एशिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है. The Himalayas, the highest mountain range, lie in Asia. Mount Everest, the highest peak in the world, is in Himalayas. The world's most populous country, China, also lies in this continent. हिमालय जो कि बहुत ही ऊंचा माउंटेन रेंज है दुनिया का, वो भी एशिया में ही आता है. माउंट एवरेस्ट भी एशिया में ही आता है. और वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला कंट्री है चाइना, वो भी एशिया में ही आता है. सेकेंड कॉन्टिनेंट इज़ अफ्रीका. अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ये दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. 3 important latitudes, the 23.5 degree north tropic of Cancer, 0 degree equator, and the 23.5 degree south tropic of Capricorn pass through it. ये तीनों ही latitudes, tropic of Cancer, tropic of Capricorn और equator, इस कॉन्टिनेंट से होकर पास करते हैं. दिस कॉन्टिनेंट इज द डार्क कॉन्टिनेंट, और ये कॉन्टिनेंट डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है. There are 54 countries in Africa. South Sudan is the newest country with its capital at Juba. अफ्रीका में टोटल 54 कंट्रीज है. साउथ सुडान न्यूएस्ट कंट्री है जिसकी की कैपिटल है जुबा. This is so because most past parts were unknown to the world till the beginning of the 19th century. The 0 degree longitude, the prime meridian, also passes through this continent. World biggest desert, the Sahara Desert, is in Africa. दुनिया का सबसे बड़ा डिज़र्ट रेगिस्तान जो सहारा डिज़र्ट है वो भी अफ्रीका में ही है. आगे है नॉर्थ अमेरिका. North America is the third largest continent. It was discovered in the 15th century. It lies in the northern hemisphere. The Rocky Mountains lie along the west coast of North America. North America तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. इसकी खोज 15th सेंचुरी में हुई थी और ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. South America. South America is also called the Latin America. It is the 4th largest continent with Brazil being its largest country. The Andes mountain range lies on its western border. It is the longest mountain range in the world. साउथ अमेरिका जो कि लैटिन अमेरिका के भी नाम से जाना जाता है और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. यहाँ की सबसे बड़ी कंट्री जो है वो है ब्राज़ील. द एंडेस माउंटेन रेंज लाइज ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर. इसके वेस्टर्न बॉर्डर पे एंडेस माउंटेन रेंज है और ये दुनिया के बड़े माउंटेन रेंज में से है. अंटार्कटिका. अंटार्कटिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विथ रिमेन्स कवर्ड विथ आइस थ्रू आउट द ईयर. अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो कि सालों भर बर्फ से ढका होता है. यूरोप. यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री. यूरोप 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये काफ़ी डेवलप है, विकसित कॉन्टिनेंट है. ऑस्ट्रेलिया. Australia is an island continent. This is the smallest of all the continents. It is both a continent and a country. It was discovered in 1707 and lies in the southern hemisphere. ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है और ये कॉन्टिनेंट होने के साथ साथ एक कंट्री भी है
और ये स्टूडेंट सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। इसकी खोज 1707 में हुई थी और ये सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है ओशंस। द ओशंस, अ वेरी लार्ज डीप वाटर बॉडी इज कॉल्ड एन ओशियन। बहुत बड़े और गहरे वाटर बॉडी को ओशन कहा जाता है। इट हैज़ सैलिन वाटर, और इस महासागर की जो पानी होती है वो खारे पानी होती है, नमकीन होते हैं। सैलिन मीन्स होता है कॉन्टेनिंग सॉल्ट, ऐसे पानी जिसमें कि सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में टोटल 5 ओशंस है। तो फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन, जो कि सबसे बड़ा डीपेस्ट ओशन है। सेकेंड इज अटलांटिक ओशन, it is the busiest ocean. Indian Ocean is the only ocean which has been named after a country. थर्ड नंबर पे इंडियन ओशन आता है, जो कि एक कंट्री के नाम पर रखा गया है। और आप लोगों को सभी को पता है कि ये किस कंट्री के नाम पर रखा गया है। ये हमारे कंट्री इंडिया के नाम पर रखा गया है। The Antarctic Ocean is a frozen ocean and lies near the South Pole. It is also called the Southern Ocean. द अंटार्कटिक ओशन फ्रोजन ओशन है, जमा हुआ है, और ये साउथ पोल में के नज़दीक है, इसलिए इसे सदर्न ओशन के नाम से भी जानते हैं। द आर्टिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन एंड इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आर्टिक ओशन सबसे छोटा ओशन है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्टिक सर्किल में लोकेटेड है। स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। Thank you.